नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, कल 22 जनवरी 2024 यानी 22 जनवरी 2024 का दिन निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का जो है भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया था, जिसमें कल 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ और यजमान थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि ये बहुत ही एक शुभ दिन था, एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि लगभग 5 सदियों के बाद यानी 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद कल वो इंतजार की घड़ियां खत्म होगी, समाप्त होगी और इस अयोध्या में राम मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम का आगमन हुआ। उनकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा हुआ और कल के बाद इस मंदिर में आम लोग जो है, श्रद्धालु लोग हैं, वो यहाँ इस मंदिर में प्रभु राम के दर्शन कर पाएंगे। जो 500 वर्षों से पता नहीं कितने ही हिंदू समाज में पीढ़ियां बदल गई, संस्कृतियां बदल गई, यहाँ का मौसम बदला, धर्म बदले, कई तरह की ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई। देश ने गुलामी भी झेल ली, मुगलों के अत्याचार भी सहन किए, अंग्रेजों की गुलामी भी सहन की और उसके बाद आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ और जस्ट बाद यानी तुरंत बाद 1947 के यानी 1949 में कुछ हिंदू समाज के अग्रणी लोगों ने, कुछ देश के उन राम भक्तों ने प्रयास किया। पहला प्रयास 1949 में यहाँ जो बाबरी मस्जिद थी, यहाँ जो एक इसका हिस्सा है, उसमें प्रभु श्री राम की मूर्ति को रखा गया और जबरन रखा गया, जबकि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 1950 के अंदर एक ऐसा संविधान और उसके अंदर कानून बनाया गया, क्योंकि 1949 के अंदर जब ये एक ऐतिहासिक घटना घटी और हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज का ये मानना है और कथित तौर पर बताया जाता है कि ये जो बाबरी मस्जिद थी, यहाँ जो राम जन्मभूमि है अयोध्या के अंदर, तो यहाँ जो राम जन्मभूमि है, यहाँ एक मंदिर था प्रभु श्री राम का, और जिसे बाबर की सेना के सेनापति ने यहाँ उस मंदिर को ढाया, उसे गिरा दिया गया, उसका जो मलबा उसको नीचे दबा दिया गया और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। और इसीलिए ये एक कुंठा और हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज के अंदर ये एक ऐसी प्रतिशोध की भावना थी, लेकिन वो बिल्कुल इसके लिए दिल ही दिल में ये एक चाहत थी कि कभी जो प्रभु राम है वो इसके अंदर विराजमान होंगे, वो कोई समय आएगा भविष्य में। तो जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उसके तुरंत बाद 1949 में एक पहला प्रयास किया गया, यहाँ मूर्ति रखेगी। और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने सोचा कि इस प्रकार जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और 1947 में देश आजाद हुआ और इस प्रकार एक भाईचारा, तमाम धर्म के मानने वाले लोगों के बीच सौहार्द है, भाईचारा है और स्नेह भावना है, इसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है। तो 1947 के बाद जब ये 1949 में प्रयास हुआ तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1950 में देश का जब संविधान लागू हुआ तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि भविष्य में हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की कोई ऐसी घटना न घटे जिससे हिंदुस्तान के लोग आपस में भिड़ जाएं, आपस में मनमुटाव हो, भाईचारा यहाँ का खत्म हो। तो इसलिए यहाँ 1950 के जो संविधान बनाया गया उसमें एक 51 सेक्शन 51 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि जो भी आज से पहले यानी 1950 से पहले जिस प्रकार भी कहीं भी किसी भी धर्म स्थान के अंदर कोई
पहले से राजाओं के समय काल या प्राचीन काल से कोई जिस प्रकार बताया जाता है कि राम जन्मभूमि जो है यहाँ मंदिर था राम का और उसे ढाकर यहाँ मस्जिद बनाई गई। तो ये इस प्रकार की ये जगहें और भी हिंदुस्तान में बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर मंदिरों को ढाकर वहां मस्जिदें बनाई गई। तो जो देश के कर्ता धर्ता थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संविधान निर्माता थे और देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन सब ने इसी बात को प्राथमिकता दी कि भविष्य में कभी भी जो सांप्रदायिक यहाँ दंगे न हो, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा खत्म न हो। तो सेक्शन 51 में यह प्रावधान रखा गया कि जो जैसे पहले है वो वैसे का वैसा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगा। धर्म विरोधी किसी भी प्रकार के प्रयास के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद 1992 के अंदर जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, उमा भारती, विनय कटियार वगैरह वगैरह लोगों ने ये एक अभियान चलाया और बाबरी मस्जिद को जबरन गिराया गया। और इस ढांचे को गिराने के बाद ये वर्षों तक इलाहाबाद के अंदर केस चला। उसके बाद ये केस जो है राम जन्मभूमि के जो अपील करता थे उनके फेवर में फैसला दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला कई वर्षों तक लंबित रहा। और उसके बाद इसका जब फैसला आया उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई और उसके साथ अन्य 4 जस्टिस थे। तो इनने जब फैसला दिया तो उसमें इस प्रकार का बंटवारा किया गया कि कुछ इस राम जन्मभूमि का कुछ हिस्सा जो है मुस्लिम पक्ष को दिया गया और कुछ हिस्सा जो है जहां बताया जाता है कि यहाँ राम जन्म हुआ था, यहाँ मंदिर था, वो हिस्सा जो हिंदू पक्ष को सौंपा गया। इस प्रकार का ये निर्णय हुआ। लेकिन जब निर्णय हुआ उस निर्णय पर किसी भी इन 5 में से किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए। तो क्योंकि ये एक संविधान के विरुद्ध परिणाम था, निर्णय था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर्वोच्च अदालत ने दोनों पक्षों को, हिंदू मुस्लिम को शांत करने के लिए इस प्रकार का निर्णय दे दिया। क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध था, इसलिए इस पर किसी भी जज ने साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए और उसे मान्यता दे दी गई। और मुस्लिम पक्ष अपनी जगह शांत रहा और हिंदू जो समाज था वो भी अपनी जगह वो शांत हो गया और यहाँ जो मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। और ये अभी तक 22 जनवरी 2024 को हालांकि मंदिर पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुआ था, ये अभी निर्माणाधीन था। इसकी पहली मंजिल ही बनी है जबकि इसकी 3 मंजिलें बननी थी। और अभी तक पहली जो मंदिर की जो पहली जो बिल्डिंग है, पहली स्टोरी, वो ही कंप्लीट हुई है और उसके अंदर मूर्ति का जो अनावरण हो गया, मूर्ति स्थापित हो गई। अब इस पे कई जो लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं या बुद्धिजीवी वर्ग है या पढ़े लिखे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वकील वगैरह हैं, जो कानूनविद हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, उन्होंने इस बात का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जब मोदी जी है वो अंधविश्वास का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पाखंड का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना का जो हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस आया था उस समय भी मोदी ने इसी प्रकार की कुछ गलतियां की जो बिल्कुल संविधान के विरुद्ध हैं। उस समय भी उन्होंने पाखंड का, अंधविश्वास का प्रचार किया। उस समय उन्होंने कहा था कि आप थाली बजाओ और कोरोना जो है डर कर भाग जाएगा, आप टॉर्च जलाओ और रोशनी करो तब आप ये कोरोना भाग जाएगा। और इसी प्रकार अब जो है मंदिर के अंदर मूर्ति जो है प्रभु श्री राम की मूर्ति रखी गई है, वो पत्थर की मूर्ति है। तो वकीलों ने एक सवाल खड़ा किया है, बुद्धिजीवी वर्ग ने सवाल खड़ा किया है, ये एक पत्थर की मूर्ति के अंदर प्राण कैसे
डाले जा सकते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यही होता है कि उस मूर्ति के अंदर प्राण डाले गए। तो ये किसी के गले नहीं उतर रही, ये कोरा अंधविश्वास है, पाखंड है। इसका बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा कि वैसे संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता है। अपने व्यक्तिगत लेवल पर कोई अपने घर में किसी मंदिर, बहुत है, हजारों मंदिर हैं इस देश के अंदर, वो वहां मंदिर में पूजा करें, उनका कोई भी रास्ता हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी ढंग हो पूजा अर्चना का, उसे मान्यता, संविधान उसमें कोई भी किसी प्रकार का दखल नहीं देगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जो धारा 51 है, सेक्शन 51 है, उसके अनुसार जब प्रधानमंत्री जो है उस पर ये अभियोग चलाया जाना चाहिए, वो खुद ही पाखंड और अंधविश्वास का प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो एलिगेशन लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और ये इसलिए भी कहा गया है, ये कहना लाजमी हो गया कि यहाँ जिस प्रकार गर्भगृह के अंदर मोदी खुद है और मोहन भागवत जो संघ संचालक है, तो वो क्या है, वो एक साधारण आदमी है, वो होंगे भाजपा के कोई कद्दावर नेता है या संघ संचालक है, तो वो वहां चले गए गर्भगृह के अंदर, जबकि ये काम जो है धार्मिक पूजा अर्चना का, प्राण प्रतिष्ठा का, अगर ये अंधविश्वास भी है तो संत महात्मा साधु शंकराचार्य, तो पुजारियों का ये धंधा है, उनका ये काम है, वो ये काम करते। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो, उन्होंने सारा ये पुजारियों का काम, ब्राह्मणों का काम, शंकराचार्यों का काम, क्योंकि उनका कहना कि ये शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र ज्ञान है या शास्त्र विद्या है और जो कायदे कानून है, नियम है शास्त्र के अंदर दिए गए हैं, उनके मुताबिक इसकी जो है सारी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए। और इस काम में केवल उसके जो जानकार हैं, जिनको ये ज्ञान होता है कि ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कैसे किया जाएगा, तो उनको ये काम करना चाहिए। ये एक जो राजनीति करने वाला आदमी, जो देश का संचालन करने वाला, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध कार्य किया गया है मोदी द्वारा। तो इस प्रकार सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। अब जो विरोधी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनका सीधे सीधे मोदी पर आरोप है कि वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का उन्होंने ये कृत्य किया है। और इसको आम लोग हैं, जो देश के जो नागरिक हैं, वो सब देख रहे हैं, जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। और ये बिल्कुल एक राजनीतिक इवेंट बनकर रह गया ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि ये विधि विधान के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं किया गया। जबकि शंकराचार्य जो 4 पीठ हैं, पीठाधीश्वर हैं, जो उन्होंने शंकराचार्यों ने भी इसका विरोध किया और वो वहां नहीं पहुंचे। और मोदी जी जैसे कि वो उनकी एक ऐसी पहचान बन गई है कि वो अपने जो समकक्ष खड़ा होने का जो भी राजनीतिक आदमी प्रयास करता है, वो भले ही भाजपा से ही क्यों ना हो, तो उनको साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश ही नहीं, वो कर देते हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि ये जो अयोध्या राम मंदिर की जो मुहिम है, अभियान है, और बहुत जोर शोर से उठाया गया था 1992 में। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, उमा भारती, विनय कटियार वगैरह वगैरह लोग थे, जिन्होंने लाठियां भी खाई, मुकदमे उन पे चले, उन्होंने मुकदमे वर्षों तक मुकदमे झेले और अदालतों के चक्कर काटे। उनको इस जो भव्य कार्यक्रम था, इसके अंदर न्योता नहीं दिया गया, और न्योता भी दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी को, तो उन्होंने उनके बुढ़ापे का हवाला देते हुए कहा कि आप बुजुर्ग हैं, आप वहां नहीं आ सकते। क्या 8,000 करोड़ का जो हवाई जहाज है मोदी प्रयोग करते हैं आने जाने में, विदेशों में रोजाना उड़ान भरते हैं, क्या उसमें वो नहीं ला सकते थे? क्या ये मोदी का पर्सनल, उसका घर का है हवाई जहाज? ये देश का है। और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी वो इसी पार्टी के, उनको वो क्यों नहीं ला सके? क्योंकि उनका तो भाषण के अंदर, जो उन्होंने भाषण दिया कल अयोध्या के अंदर राम मंदिर के अंदर, उसमें उन्होंने न लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया, न विनय कटियार का नाम लिया, न और किसी भी नेता का जो उस
समय 1992 में जिन्होंने ये जंग छेड़ी थी और उसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा भी दिया था और वहां कार सेवा भी शुरू हो गई थी। तो उस समय के सभी लोगों को दरकिनार कर दिया गया और मोदी ने तमाम तरह का श्रेय अपने नाम लेने का प्रयास किया और उन्होंने लिया भी। उन्होंने क्रेडिट खुद मोदी ने अपने नाम ही लिया। वहां जो है केवल भाजपा का कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, वहां अन्य राजनीतिक दल कोई वहां नेता नहीं पहुंचा, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, ये प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये अधूरा है मंदिर। और जितने भी शंकराचार्य साधु संत महात्मा उन्होंने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ये विधि विधान के मुताबिक इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है, क्योंकि मंदिर का जो सिर है ऊपर जो गुंबद होता है, झंडा लगता है, वो मंजिल तीसरी मंजिल ही अभी तक निर्माणाधीन है। अभी तक तो पहली मंजिल ही तैयार हुई है और उसके अंदर ये कैसे अधूरे। जब एक साधारण जो आम लोग होते हैं वो जब किसी घर का निर्माण करते हैं, जब तक वो घर पूरी तरह तैयार नहीं होता, उसके खिड़के दरवाजे सब लग नहीं जाते, रंग रोगन साफ सफाई सब कुछ नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर वो किसी प्रकार का वो अनुष्ठान नहीं करते, उसके अंदर गृह प्रवेश नहीं किया जाता। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो एक मान्यता है हिंदू धर्म के अंदर, केवल हिंदू धर्म ही नहीं, किसी भी आम साधारण लोग भी इस प्रकार गृह प्रवेश नहीं करते जबकि वो पूरी तरह से तैयार ना हो। तो ये जो मंदिर का काम है, ये पूरे हिंदू धर्म, हिंदू और सनातनी लोग हैं जो उनके एक ये आस्था का केंद्र है, पूजनीय है श्री राम सबके। तो मोदी जी ने एक तो वो अकेले हैं, उनके साथ वो उनकी पत्नी होते हुए उनके साथ नहीं थी, और कुछ दिन पूर्व में उनको जो 11 दिन का व्रत उपवास और धरती पर सोना और पूजा पाठ करना, ये सारी क्रियाएं जो है ये मोदी ने की। लेकिन एक तरफ जो भाजपा के जो गोदी मीडिया था उन्होंने इस प्रकार का प्रचार किया कि अब जो है वहां जो मंदिर ट्रस्ट के जो मुख्य जो अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी, उनके द्वारा इसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन ये सब लोगों को मूर्ख बनाने की बात थी और मोदी जी लगातार अपने काम में लगे हुए थे और गोदी मीडिया ने इस बात को, इस भेद को कहीं ना कहीं छुपा कर रखा और मोदी अपने साउथ के अपने टारगेट पर सक्रिय थे। वो साउथ के मंदिरों में जाकर उन्होंने 10-11 दिन जो है वहां बिताए, मंदिरों में जाकर उन्होंने दंडवत होकर वहां मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना की, प्रणाम किया और उनका मेन मकसद था कि जो साउथ का जो वोट बैंक साधा जाए, वहां से ज्यादा लोकसभा की सीटें जो हासिल की जाए, क्योंकि उत्तर भारत में भाजपा को कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनावों के अंदर खतरा महसूस हो रहा है कि इस बार उत्तर भारत में उनकी लोकसभा सीटें पहले की बजाय कम हो जाएंगी और इनकी जो पूर्ति है वो साउथ इंडिया से की जाए। तो ये सारा एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था, राजनीतिक कार्यक्रम था, राजनीतिक इवेंट थी और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया। भले ही वहां की जो ट्रस्ट है उन्होंने न्योता दिया सबको, चंपत राय जो है वहां के मुखिया थे जिन्होंने ये न्योता निमंत्रण पत्र बांटे थे, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के जो मुखिया लोग हैं उनको भेजे थे, लेकिन वो कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये तो एक राजनीतिक कार्यक्रम है, हम प्रभु श्री राम के विरुद्ध नहीं है, हम भी हिंदू हैं, हम भी उनको पूजते हैं, मानते हैं, हम इस कार्यक्रम जो है इसमें भाग ना लेकर इसके बाद जब हमारे पास समय होगा हम समय निकाल कर जरूर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, वहां जाएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये तो मोदी का कार्यक्रम है, ये भाजपा का कार्यक्रम है। और देख लीजिए एक और बात मैं बताऊंगा आपको, जो अमित शाह है दोस्तों, अमित शाह जो है दूसरे नंबर की पावर है हिंदुस्तान में इस वक्त। भाजपा में सबसे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और जाहिर है उसके बाद जो गृह मंत्री पद होता है तो अमित शाह हैं, दोनों गुजराती हैं। तो अमित शाह को भी कहीं ना कहीं दूर रखा गया इस कार्यक्रम से, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको भी इस कार्यक्रम से दूर रखा गया। वो भी दिल्ली में एक मंदिर में थे, अमित शाह भी दिल्ली में है एक मंदिर के अंदर थे, और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो भी एक मंदिर में थे। तो इनको वहां नहीं बुलाया गया। लेकिन वहां कौन थे?
वहां कंगना रानावत थी, अमिताभ बच्चन थे, सचिन तेंदुलकर थे, आलिया भट्ट थी, रणवीर सिंह थे, और ऐसे जो सेलिब्रिटीज थे उनको वहां बुलाया गया था। वहां स्मृति ईरानी भी थी। और वहां गर्भगृह के अंदर जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे थे उस समय वहां मोहन भागवत भी थे। अब ये सवाल है कि मोहन भागवत किस हैसियत से वहां अंदर थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये एक इवेंट इसलिए कहा जा रहा है कि जितना भी जो कैमरा था वो मोदी जी पर ही फोकस था, जो अन्य लोग थे उनके साथ उन पर कैमरा नहीं गया। 95% जो है कैमरा जो है वो फोकस मोदी के चेहरे पर ही था। और मोदी जैसा कि आपको मालूम है इवेंट का मैनेज करने में माहिर हैं, कैमरा जी भी हैं। उसी प्रकार उन्होंने जब मंदिर से अंदर से गर्भगृह से बाहर आए तब वो उन्हीं पर कैमरा जो फोकस कर रहा था। और जो एसपीजी के जो कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी, वो दूर दूर थे और मोदी जी अकेले इधर उधर झांक रहे थे और वो दिखा रहे थे कि वे मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो जो क्रियाएं हैं मोदी की, उनसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो उनकी इन चीजों से बिल्कुल वाकिफ है और वो जानते हैं कि ये एक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम था। तो संविधान के विरुद्ध मोदी ने ये कदम उठाया है। तो साथियों, ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यदि और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।